नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। सभी मित्रों को हमारी तरफ से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज का वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होने जा रहा है। आप सभी लोगों को दिवाली के और धनतेरस के इस शुभ अवसर पर एक अच्छी हल्की हल्की खुशखबरी मिलनी शुरू हो गई, जिसके लिए आप लगभग पिछले 5 सालों से चिंतित हो रहे थे और अब आप लोगों के मन में हल्की हल्की मुस्कान आ रही है। अभी देखिए, कोई भी चीज ऐसी खबर आई नहीं है, लेकिन ये हल्की मुस्कान क्यों आ रही है कि उत्तराखंड राज्य के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी अब ब्रिज कोर्स की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। अब ब्रिज कोर्स की चर्चाएं जोर क्यों पकड़ रही हैं, इसके तह तक जाने का हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेरा पिछला वीडियो था कि उसमें मैंने हाई कोर्ट की एक हल्की सी क्लिप डाली थी, जिसमें माननीय जस्टिस ने खुद ही कहा था कि ये लोग एनआईवस ब्रिज कोर्स वाले हैं और इनको भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 1 to 5th के लिए करवाया गया है, ताकि ये क्लास 1 to 5th पढ़ा सकते हैं। और देवेश शर्मा वाले जो केस पर इनको जो है मिस इंटरप्रेट किया गया था, जिस कारण से इन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट अभी तक मिस इंटरप्रेट कर रही है और प्राइमरी जो रिक्रूटमेंट आ रहा है, पीआरटी रिक्रूटमेंट आ रहा है, उसमें कंसर्न नहीं कर रही है। तो साथियों, अब एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं। अगर जैसे आप लोग यहां तक पहुंच गए हैं, देखिए सब लोग लगभग पिछले 5 सालों से परेशान हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन होने के बाद भी आप लोग क्या थे कि जूझ रहे थे कि हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, हम आवेदन कैसे करेंगे। अब आप लोगों की चिंताएं और बढ़नी शुरू हो गई कि 2020 की भर्ती तो खत्म हो गई, 2022 में जो पद आए थे वो खत्म हो गए, 24 में हमसे फॉर्म नहीं भरवाएंगे। ये तमाम चिंताएं आप लोगों के मन में, इन सभी चिंताओं को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और आप सभी का एक एक का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा कि हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है और जो जमीनी सच है वो सच क्या है। जैसा कि बहुत सारे लोग 451 को लेकर के भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग जो है कि जैसे 451 में भी जो है कि कुछ स्पेशल कैटेगरी के भी जो पद बचे हुए हैं, लगभग 300 से ऊपर थे, आप सभी लोगों को मालूम था। और सामान्य में कितने पद बचे हैं ये किसी को नहीं पता। देखिए, कोर्ट ने जो है कि इस 451 में स्टे क्यों लिया है, ये कोई जानकारी किसी को नहीं मालूम है। कि सब लोग करें कि 451 पदों की जो भर्ती है वो बची हुई है, उसमें स्टे लगा हुआ, कोर्ट ने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई। तो इन सब की जानकारी जब तक आप लोगों के पास नहीं है, तब तक जो है कि क्या आपके पास संभावना है, ये भी आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपके पास 451 में कितनी संभावना है। जब तक आपके पास सटीक जानकारी नहीं है तो संभावनाएं कहाँ से बनेंगी, आप कोड में भी रखेंगे, कैसे रखेंगे, क्योंकि आपके पास सटीक जानकारी। आप अखबार की कटिंग मांगेंगे। देखिए, मैं एक न्यूज बनाता हूँ या मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पास उड़ती उड़ती खबरें होती हैं कि मैं प्रयास यही करता हूं कि आप लोगों को हमेशा देखता हूं कि अपने वीडियो में ऑथेंटिक जवाब लगाऊं कि ये किस सोर्स से मुझे मिला है। तो सोर्स अब देखिए, अखबार वाला अगर लिखता है तो अखबार वाले को किस सोर्स से मिला है, अखबार के पास क्या उसकी जानकारी है, या चलते चलते कहा मंत्री के माध्यम से मिला, निदेशालय के माध्यम से मिला या कोर्ट के माध्यम से मिला, इन सब की जानकारियां होनी चाहिए। अब एक होता है खबर को हाईलाइटेड खबर करते हैं, फ्लैग न्यूज लगाना, ये अलग चीजें हैं। जब तक आपके पास विभाग का फेलो बैक नहीं होता है, इनकी फेलो बैक जरूरी होना चाहिए, उसका जो है कि फेलो बैक जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी जानकारी को सटीक नहीं माना जाए। तो देखिए, आप न्यूज चैनल की बात करते हैं या न्यूज पेपर की बात करते हैं, तो न्यूज पेपर के पास फेलो बैक है या नहीं है, या फ्लैगिंग न्यूज है या जो है हाईलाइटेड न्यूज है, ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए कि उसका हेडर फुटर सब चीज़ आप लोग देखेंगे तभी जाकर के चीज़ें समझ में आती हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम था, बहुत सारे लोग कह रहे थे दिवाली से पहले भर्ती आ जाएगी, दिवाली शुरू होगी, दिवाली से पहले तो भर्ती नहीं आएगी। नियमावली बनना अलग चीज़ है। अब आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया
था कि भाई भर्ती में जब तक टोटल नंबर ऑफ रिटायरमेंट टीचर्स का नहीं आ जाएगा तब तक रिक्रूटमेंट नहीं आएगा। नवंबर लास्ट तक मैंने कहा कि भर्ती आप लोगों को दिखेगी या दिसंबर में भी आ सकती है। अब संभावना एक चीज और दिखती है कि अगर 25 नवंबर तक जो है कि 110 दिवसीय जो है कि शिक्षण ट्रेनिंग जो है कि डाइट डीएलएड वालों की कंप्लीट होती है, विद्यालय संचालन वाला जो 110 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण है, शिक्षक प्रशिक्षण है, तो वो कंप्लीट हो जाता तो हो सकता है इनको भी शामिल कर ले। दूसरा मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट पोस्ट, ये भी बोला, तो मैंने कहा भाई 31 मार्च 2025 तक रिटायर हुए टीचरों की संख्या कितनी है और 31 मार्च 2026 में रिटायरमेंट होने वाले टीचरों की संख्या कितनी है। ये दोनों नंबर और कितने टीचरों को सेवा विस्तार दिया गया, ये सारे आंकड़े आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद जो है कि कितने विद्यालय आपके 10 से कम छात्र संख्या के कारण से मर्ज किए गए हैं या जो है बंद हो गए, ये सारी जानकारियां होनी चाहिए ताकि आप विभाग के अंदर भी सटीकता से बात रख लें। तो ये तो चीजें होगी कि आपको भर्ती के विषय में। और दूसरी बात देखिए, अब ब्रिज कोर्स को लेकर के सब जगह चर्चाएं हो रही, सब जगह चर्चा, यानी कि आप लोगों को बता देता हूं, मुझे भी विभाग की तरफ से कुछ संपर्क किया गया है। आप लोगों को एक हिंट देता हूं, विभाग की तरफ से शिक्षा निदेशालय के कुछ अधिकारियों की तरफ से मुझसे भी संपर्क किया गया है कि किस तरीके से ये भर्ती आगे जाएगी। इसके लिए भी जब हमें उस विषय में थोड़ा सा, अभी जो 4 तारीख को हियरिंग होने वाली, उस हियरिंग से पहले थोड़ा सा क्ल्यू को लेकर के आप लोगों से वीडियो के माध्यम से जरूर आऊँगा, क्योंकि निदेशालय स्तर से फोन आना है मेरे लिए एक बड़ी बात होती है और बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि आगे क्या चीज़ होता है कि भर्ती। देखिए सबको पता है कि, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी आप लोगों को लिखित दिया है और उसमें साफ स्पष्ट ये भी कह दिया है कि ये विश्वनाथ एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड रिट पिटीशन रिव्यू पिटीशन संख्या 4961 2024 से सुलझा दिया गया। उसके बाद वर्तमान में गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड के तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका पीडीपीईटी की याचिका पेंडिंग है, बहुत जल्दी इसका भी निस्तारण कर लिया जाएगा। ये सारी जानकारियां पुख्ता आपके पास है। तो अब देखिए, शिक्षा मंत्रालय उत्तराखंड भी चाहता है कि कहीं इस मामले से हमारी भर्ती प्रक्रिया में रुकावट पैदा न हो। उससे पहले आप लोगों से संपर्क, और आप लोगों का मैं चाहता हूं कि कुछ डेलीगेशन के नंबर वहां विभाग के पास है और डेलीगेशन के नंबर हैं तो डेलीगेशन वालों से भी संपर्क किया जा सकता है। जैसा कि मैं भंडारी जी से भी कल कह रहा था कि कुछ ग्रुप के साथियों से भी कह रहा था कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी इसका संज्ञान लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से अतिरिक्त आप लोग ये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। जो आने वाली विज्ञप्ति उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हो जाए कि 4961 और गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो पेंडिंग एसएलपी है उसको आधार बनाते हुए इन लोगों को आवेदन करने का मौका दिया जाए। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को दिया हूँ। सारी बातें इसलिए कहना चाहता हूँ कि ब्रिज कोर्स की लगभग देश के सभी राज्यों में अब चर्चा होने वाली है और बहुत सारे जो छोटे छोटे या बड़े बड़े यूट्यूबर के उनकी जुबान में भी ये सारी वीडियो आ रही है। बाकायदा जो है कि हमारे ही लोग उन वीडियो को ला करके ग्रुप में दे रहे हैं। क्यों? देखिए, जब एक चीज बता रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी करनी होती, कंट्रोवर्सी होने का आज सुनाई नहीं हुई, हाय राम डेट में डेट, ये भी चीजें होंगी। अब दूसरे का जो वीडियो भी है वो भी ग्रुप में आ रहा है, जिस बंदे को पता ही नहीं कि वो हमारे रेट पिटिशनर है या नहीं है, वो जो है कि वीडियो की कॉपी करके भी आप लोगों को दे रहे हैं और आप लोगों की जानकारी जो भी आपके साथ जो भी इधर उधर होते तो हर किसी की निगाहें आप पर है। मेरा कहने का मतलब उनकी वीडियो से मुझे कोई आपत्ति नहीं और ना ही उनसे मेरे को कोई प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ये चीज़ आप लोगों से कह रहा हूँ कि जिन वीडियो को आप छांट करके ग्रुप में दे रहे हैं तो वो जो वीडियो है वो आप ही लोगों से जानकारी जा रही है, जिसके लिए आप पहले चिंतित थे और अब आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी लोगों को पुनः जो है कि दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और आने वाली दिवाली जो है कि आप सभी के लिए मंगलमय हो और सभी के जीवन में
खुशहाली आए और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी लोगों को नई भर्ती के रूप में मिले, ताकि आप लोग भी उसमें आवेदन कर सकें, एलिजिबल हो सकें, आप लोगों को नियुक्ति मिल सके, आप लोग भावी शिक्षक बन सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। एक बार पुनः जो है कि जय हिंद, जय उत्तराखंड।